गया था सुप्रीम कोर्ट की आड़ लेके, और जब हमारा बहुजन समाज, जब दलित समाज रोड पे आया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला बदलना पड़ा, और जो मंदिर पर दीवार निकाल दी थी वो दीवार भी खुद सरकार ने तोड़नी पड़ी, और आज हमारा मंदिर वहाँ विराजमान और पूजा चल रही है। कहीं ये घटना रोहतक में ना दोहराई जाए, इसके लिए भी रोहतक प्रशासन और बाबा बालकनाथ जी जिम्मेवार होंगे, मैं जिम्मेवार नहीं होंगी। यहाँ सभी पार्टियों के बड़े नेता भी आएंगे, सामाजिक संगठन भी आएंगे। हम बहुत आगे तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। हमें धमकी मिल रही कि मौत के घाट उतार दिया जाएगा, हम मरने के लिए तैयार हैं, हम जीना ही नहीं चाहते जलील होके। मेरी गाड़ी को ट्रैक्टर से टक्कर भी मरवाई गई, आज तक उनको नहीं पकड़ा गया। मेरी हत्या किसी भी समय हो सकती है, भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि बाबाओं का इतिहास रहा मठ का, और खाका आपको बताई है कि वो दबंग लोग हैं, हमेशा उन्होंने गरीबों को दबाया है और शोषण किया है। भाई मैं उन दबने वालों में से नहीं हूँ, मैं ना डरूंगी, ना मैं गलत करती, ना मैं किसी का हक खाती, ना हम किसी का कोई हक खाने देंगे। लड़ाई जो प्रशासन के खिलाफ भी थी और मठ के खिलाफ भी थी। आप जो है मेरे को आज से नहीं, मेरे ख्याल में बचपन से ही जानते हो, जब से मैं इस लाइन में आई हूँ, और 35 साल से मैंने जो भी लड़ाई लड़ी है वो ऑथेंटिक पेपरों के हिसाब से ही लड़ी है, कानून के हिसाब से लड़ी है। मैं कानून को 100% मानती हूँ, क्योंकि बाबा साहब का संविधान इस देश में जो चालू है, मैं संविधान की गरिमा को कभी खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि मैं उनको मानती हूँ बाबा साहब को। लेकिन हमारे सामने अगर संविधान को प्रशासन या कोई जाति विशेष या कोई मठाधीश अगर संविधान को चैलेंज करेगा तो मुझे उन्हीं की भाषा में जवाब देना पड़ेगा, ये मेरी मजबूरी है, और उसी भाषा में मैं इनको जवाब देने के लिए तैयार हूँ। 10 दिन के बाद हम जो है रोड पे आएंगे, और उस समय बताएगा कि जनता के बीच में हम क्या फैसला करें, जनता क्या करे, अफसरों का क्या करे, मठ का क्या करे। हम मठ में घुसें, हम अफसरों की कोठियों में घुसें, हम कहाँ जाएं, क्या करें, ये हम उस समय पर ही घोषणा करेंगे। क्या मानते हैं इसके पीछे जो है बीजेपी का हाथ था? देखिए, बीजेपी का तो मठ है ही आज के दिन। आप श्रीयानाथ से लेके बाबा चालनाथ जी थे, आज महंत बागनाथ जी हैं, ये दोनों में बीजेपी से सांसद है, और वो मंत्री भी रहे सरकार में, उस समय की सरकार में। ये तो राजनीतिक मठ बन गया है, ये धार्मिक मठ नहीं रहा। कनपाड़े बाबाओं ने तो राज करा है बस, ये सरकार में भी राज कर रहे हैं, और धर्म के नाम पर भी लोगों को के ऊपर राज कर रहे हैं, और जो मन में आता है वही कर लेते हैं, अपने आप को महाराजा करते हैं। दूसरे साथ जो तपस्वी हैं उनको ये मार के भगा देते हैं, उनके अधिकारों को छीन लेते हैं, तो ये गलत है। बीजेपी आरएसएस के इशारे पर ही सब कुछ हो रहा है, ये तो सच्चाई है, और समाज इसका जवाब भी देगा, बड़ौदा चुनाव में भी जवाब देगा। और बीजेपी की तो छोड़िए, पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इशारे पर भी हो रहा है ये, वो भी एक जाति के नाम पे। कभी भूपेंद्र हुड्डा जी मंदिर में मठ पे नहीं जाते थे, कौन सी बात बता दी अभी कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बाबा बागनाथ से मिलने गए हैं? क्यों मिलने गए आप भी जानते हैं, वो संविधान सत्र की रटक में डाले मेरे से। भाई आमने सामने लड़ाई लड़ रहे भूपेंद्र हुड्डा जी, मैं तो लड़ाई लड़ने के लिए आपसे भी तैयार हूं। उस समय आपने गलती की, मैं लड़ी, अगर मैं गलत होती आप मेरे को अंदर ठोक देते, मैं गलत होती मेरे इंक्वायरी करते, मेरे खिलाफ कार्रवाई करते। आज आप दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के क्या साबित करना चाहते हैं? भूपेंद्र हुड्डा जी ने खूब बाबा जी को उकसाया है कि मानने की जरूरत नहीं है, और बाबा जी उकसाए जा रहे हैं। ये कांग्रेस और बीजेपी जैसे जितेंद्र जी ने सवाल किया, हम उसका जवाब दे दूं। कांग्रेस और बीजेपी जाति के नाम पे दोनों मिलकर हमारे दलितों के खिलाफ खड़े हैं। अब बोलिए आप। जो ये मुद्दा अभी वर्तमान में था,
आप यहाँ बहुत वर्षों से काम कर रहे हैं दलित समाज के लिए। उससे पहले इस जो साल 2 साल के अंदर जो ये मामला हुआ है, इससे पहले आपको जानकारी नहीं? मेरे को खूब जानकारी थी। बाबा चांदनाथ जी से मेरी मीटिंग भी हुई। हमारे पहले गुरु शीशराम नाथ जी थे, मैं चांदनाथ जी के पास गई, उसके गवाह भी हैं। और चांदनाथ जी ने मेरे को यहाँ तक कहा कि बहन जी आपकी समाधियों को कोई छुएगा भी नहीं, और जिस दिन आप नींव रखोगे, काम करोगे, 2 करोड़ रुपये मैं अपनी तरफ से दान भी दूंगा, और आप समाधि बनाओ, हम खुश हैं। उस समय आपके साथ प्रतिनिधिमंडल का कौन था? प्रतिनिधिमंडल उस समय नहीं था, उस समय हमारे गुरु जी थे। उस समय लड़ाई थोड़ी थी, आंदोलन थोड़ी था। आंदोलन कब शुरू गया है? आंदोलन क्यों शुरू किया हमने? क्योंकि बाबा बालकनाथ ने 3 मई की रात को जेसीबी मशीनों से समाधियां तोड़वाई, इसलिए आंदोलन करना पड़ा। प्रतिनिधिमंडल हमेशा आंदोलन में होते हैं, लड़ाई में होते हैं। आपसी भाईचारे में प्रतिनिधिमंडल थोड़ी जाएगा। मैडम, एक सवाल है कि जैसे आप बताएं कि पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा ने आपके बीच में समझौता करवाने में व्यवस्था की थी, जब बाबा बालकनाथ की तरफ से ये फैसला जारी हुआ, उसके बाद क्या उनकी आपकी बात हुई है? देखिए, मेरी सुभाष बत्रा जी से बात हुई है, और आप सुभाष बत्रा जी की बाइट ले सकते हो, किसी भी समय आप बाइट ले, ये आपका विधायित्व, उनका विधायित्व बाइट देने का, जो सच हो बताएं। ठीक है, मेरी सुभाष बत्रा जी से बात हुई, कथुरिया साहब से बात हुई, जैसे प्रेस नोट आया, मैंने कहा जी आप तो समझौता करवा का आए हो मीडिएटर बन के, ये प्रेस नोट कैसे आ गया आज? वो करे जी इससे तो हम भी हराम है, हमारे से भी नहीं पूछेगा, हमें नहीं पता इस बात का। बाबा बालकनाथ ने इस जो प्रेस नोट जारी किया है, उसमें बाबा बालकनाथ जी ने बाइट दे रखी है कि ये कुछ अखबारों में खबर छपी थी, उसका खंडन का कुछ इस तरह। देखो, अखबारों में दे वो एक अलग चीज कोई है। लिंक नहीं है। देखिए ये क्या लिखा हुआ है इसमें, नीचे की लाइन मैंने पढ़ कर क्यों सुनाई है? जब हमारा ये समझौता होया और उसकी तो आपको सही बाइट तो सही बात तो या तो मनमोहन कथुरिया दे सकते हैं, या सुभाष बत्रा जी दे सकते हैं कि मेरे गुरुजी की, हमारी कमेटी की और बाबा बालकनाथ जी के बीच में क्या मध्यस्थता, क्या बात हुई। मध्यस्थता तो वो करवा रहे ना, हो सकता है मैं झूठ बोल रही हूँ, हो सकता है बाबा बालकनाथ जी झूठ बोल रही हूँ। भाई सच तो वही बताएंगे 2 लोग जो बीच के हैं, ना वो मेरे हैं ना बाबा जी के, दोनों के हैं वो। मैडम, बालकनाथ जी का कहना है कि उनमें भ्रम की स्थिति बनी है। आपने बालकनाथ जी से बात करने का प्रयास किया है? मैं क्यों बात करूं? नहीं, आप नहीं, जो जिन्होंने मध्यस्थता करी, क्या उन्होंने बात करी? हाँ, उन्होंने बात की होगी, वो बताएंगे, मुझे नहीं पता। मेरी बात उनसे जरूर हुई है कि ये प्रेस नोट क्यों आया और ये 2 लाइन नीचे क्यों लिखी गई, इस काम में मुझे बताइए। जब हमारी क्लियर बात होगी, समाधि हमारे ऊपर पीर गुरुजी बनाएंगे, हमारा जो ऊपर ही महत्व रहेगा, हम ही उसके मालिक रहेंगे, हमने कोई जमीन की रजिस्ट्री नहीं करवानी। मैडम, ऐसे हालात में जब 2 लाइन आपने पढ़ ली थी और ये प्रेस नोट आपको जानकारी में आ गया, तो ऐसी स्थिति में आपने सुभाष बत्रा जी को मध्यस्थता जो लोग कर रहे थे, उनको यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, मीडिएटर कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी आएगा। मीडिएटर क्यों आएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में? मध्यस्थता वाला क्यों आएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस? नहीं, आप सुनिए, पहले जवाब भी सुनिए आप मेरा। जो आदमी मध्यस्थता कर रहे हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों आएंगे एक तरफा? वो अपनी बात बाबा जी से करेंगे, और प्रेस जो है सुभाष बत्रा जी से जवाब ले। आप उनसे पूछिए कि आपने मध्यस्थता करवाई तो ये क्यों आई ये चीज, क्या ये बात लिखी गई, क्या बात हुई थी समझौते में? ये 2 लाइन जो लिखी है, क्या ये 2 लाइन समझौते में हुई थी? ये तो प्रेस पूछेगी ना उनसे, मैं थोड़ी जवाब दूंगी इसका। मैंने अपने जवाब दिए, आप मेरे से पूछ सकते हैं, मेरी कमेटी से जो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, आप रिकॉर्ड ले सकते हैं, रिकॉर्ड ले सकते हैं, मैं वो दूंगी आपको। मैंने 2 तारीख को ही डीएसपी साहब से मेरे अपनी शिकायत भी दर्ज करा दी कि 27 अगस्त को जिन लोगों ने हमला बोला डेरे पे, महिलाओं से बदतमीजी की, हमारा दलितों का डेरा हथियारों समेत घुसे सैकड़ों की तादाद में, माइक छीना, गुंडागर्दी की, उनके खिलाफ गिरफ्तार करो। अगर नहीं करोगे तो हम भी फिर मैदान में आएंगे, लड़ेंगे, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, जब तक जिंदा हूं जब तक लड़ूंगी, सच्चाई पे खड़ी हूं। हाँ जी बताओ, आप बोलिए। मैडम, कुछ लोगों का कहना है कि आपके इसमें अपना स्वार्थ है, आपका समाधि से कोई लेना देना नहीं, इसमें कितनी सच्चाई है? कोई बात नहीं, हो सकता है मेरा स्वार्थ होगा, वो सामने आ जाएगा। मेरा स्वार्थ है समाधि बनाने का, वो सब सामने आएगा जनता के, जनता फैसला करेगी। उनका ये कहना है कि आप अपनी राजनीति चमकाने में लगे हो। कोई बात नहीं, मेरी पार्टी भी है, मैं मंत्री भी बन चुकी हूँ, मैं मुख्यमंत्री भी बनना चाहती हूँ, ये भी उनको जवाब मिल जाएगा। मैं देखो, मेरे ऊपर जो लोग आरोप लगाते हैं मैं उनका कोई जवाब नहीं देना चाहती।
मैं अपनी ईमानदारी से, सच्चाई से अपने कुल गुरुओं की का जो की बेइज्जती जो की है, जो उनकी समाधियां तोड़ी गई हैं, मैं उनके सम्मान और समाज के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रही हूँ। इस बीच में मेरे बारे में कोई कुछ कहे, मैं कोई जवाब नहीं देना चाहती। जो लोग मुझे जानते हैं वो मेरे बारे में कुछ नहीं कहेंगे, और जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरे विरोधी हैं, उनका हक बनता है मेरे खिलाफ बोलेगा, वो बोले, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। मैडम, जैसे आपने बताया कि कई आपने मंत्रियों को, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंध रखते हैं, आपने लेटर लिखे हैं, क्या कभी आइए? मैं एक बात और बता दूं, आपने जो प्रश्न किया सुनील जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया। 3 मई को जब ये समाधियां तोड़ी गई, मैं 4 मई से लेके और 10 मई तक इस रोहतक जिले के जितने डेरे हैं, जितने मठ हैं, चाहे वो किसी भी समाज के हैं, सबके यहाँ चिट्ठी देकर आई हूँ, मेरे पास उसके सबूत है। सभी अफसरों को, डीसी को ज्ञापन हमने दिया, उसके सबूत है मेरे पास। खाप, नामदार खाप जो आज मेरे खिलाफ खड़ी है, जो मेरे को गलत बोल रहे हैं, मैं उनको गलत नहीं बोल रही, हम तो सबसे भाईचारा बना के चल रहे हैं। मैं नामदार भवन में खुद गई हूँ, अठगामा खाप के प्रधान ओम प्रकाश जी से मिली हूँ, उनके साथ वहाँ सब लोग बैठे हुए थे, उनके सामने मैंने चिट्ठी दी है कि जी बाबा बालकनाथ जी ने वहाँ समाधियाँ तोड़ दी, आप अच्छी तरह जानते हो कि वहाँ हमारी समाधियाँ थी। उन्होंने नामदार भवन में खड़े होकर कहा कि बिल्कुल समाधियाँ थी, डेरा था, तालाब भी था, कुआं भी था, हम सब मानते हैं, और अगर उन्होंने समाधि तोड़ी है, बहन जी मैं आज आपको कोई जवाब नहीं दूंगा, मैं पहले बाबा बालकनाथ जी से बात करूंगा, उसके बाद मैं आपको जवाब दूंगा। ये उनका जवाब था। जो पहले प्रधान थे बलराज जी, मैं बलराज जी के घर गई हूँ, उनको भी बोल आई हूँ, मैं नेसी के घर भी गई, नरेश के घर में बोल रहे, उनके घर भी मैं चिट्ठी देकर आई हूँ। मैं जो भाई अपने बलियाना से, राजेश से, उनके घर भी मैं उनको चिट्ठी देकर आई हूँ। जितने भी अठगामे में प्रमुख लोग हैं, सबके वहां जाकर चिट्ठी देकर आई हूँ। प्रशासन को दी है, सभी धार्मिक डेरों को दी है, कि भी कल को आप लोग ये ना कहें कि कांता लड़िया गलत लड़ाई लड़ रही है। अब आप बाबा जी से बात करके, मध्यस्थता करके आप इस मसले को सुलझा दें, हमारी समाधि मुआ बनाएंगे जो इन्होंने तोड़ी है। हमारा कोई गिला शिकवा किसी से नहीं है, लेकिन ना तो कोई मठा के सामने आया इस मामले में, सारे राजनीति कर रहे हैं। जितने भी मठ हैं, ये कोई धार्मिक मठ नहीं रहे, ये राजनीतिक मठ बन गए सारे के सारे। या धर्म नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक है। ना कोई खाप आ गया जब मैं प्रार्थना पत्र ले रही, ना कोई बलराज जी आ गए, ना राजेश भाई आ गए, नेसी जी को मैंने बोला, मैं सबके घर गई प्रार्थना पत्र लेके कि भी हमारा समझौता करो। आप बीच में आए और पूछो, हमारे गुरु को बिठाओ, बाबा बालकनाथ जी को बिठाओ, जो गलत हो उसके खिलाफ आप प्रस्ताव पास करो। तो हम कहाँ गलत, आप बताइए। हम तो शुरू से लेकर अब तक कानून की मर्यादा में लड़ाई कर रहे हैं। कानून तोड़ने वाला कौन? खाप पंचायत। कानून तोड़ने वाला कौन? बाबा बालकनाथ। कानून तोड़ने वाले कौन? जो गुंडे हथियार लेकर हमारे डेरे पर हमला किया, हमारे माइक छीने, हमारी बहन बेटे की बेइज्जती की। आप बताइए कौन है गुनाहगार? जवाब दे। मेरे से आप सारे सबूत ले सकते हो, लेटर भी ले सकते हो पहले के, जो मैंने खापों को इनको सबको दिए, डिस्पैच नंबर लगे हुए हैं, पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास, हमने सबको दिया। अब ये देश की लड़ाई बन चुकी है। अब ये लड़ाई रोहतक की नहीं रही, एक हरियाणा प्रदेश की नहीं रही है लड़ाई। अब ये लड़ाई पूरे देश के दलितों की लड़ाई बन चुकी है, ये मैं आपको बता रही हूँ एडवांस में। अब हम अपने हक को लेकर ही रहेंगे। हमें फालतू किसी के 1 इंच भी जमीन नहीं चाहिए, ना किसी का 1 पैसा चाहिए। हमारे डेरे पर पीरों का नियंत्रण रहेगा, हमारे साधु वहां बैठेंगे, हमारी समाधि हम खुद बनाएंगे, हमारा रास्ता अलग से होगा जो पहले से परंपरा है, उससे अलग हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। अब जो काम चल रहा है क्या उसको चलने देंगे? उसमें वो हम कानूनी प्रक्रिया में लगे हुए हैं, अपने वकीलों से राय ले रहे हैं। वो भी अगर हमें जाना पड़ेगा कोर्ट तक भी स्टे भी देना पड़ेगा तो भी देंगे। अगर राजी खुशी नहीं मानेंगे तो कोर्ट का भी सहारा देंगे। रास्ते सारे खुद हैं हमारे लिए। समाज में तो हम लड़ेंगे रोड पे, तो अगर कानून की हमें जरूरत पड़ेगी, हम समझेंगे, हमारे टीम समझेगी, हमारे गुरुजी आदेश करेंगे, बाबा रमेश नाथ जी, तो वो काम भी करेंगे, उसमें पीछे नहीं हटेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट तक भी पीछे नहीं हटेंगे और हम रोड से भी पीछे नहीं हटेंगे। रोड से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम जिंदा दिल से लड़ेंगे। हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।